5 गुनाह करने वालों की कुर्बानी कबूल नहीं होती। जो लोग ये 5 गुनाह बड़े फख्र और बड़े शौक से करते हैं, उनकी कुर्बानी तो क्या, उनकी नमाजें भी उनके मुंह पर मार दी जाती हैं। उनकी दुआएं आसमान की तरफ उठने से पहले ही ठुकरा दी जाती है। कुर्बानी का जानवर जो बेज़बान है, शायद वो भी उनके आमाल देखकर अल्लाह के हुजूर अर्ज करता हो, या अल्लाह, ये शख्स मेरे जैसे बेगुनाह को तेरे नाम पर ज़बह कर रहा है, लेकिन खुद गुनाहों में लिपटा हुआ है और तौबा भी नहीं करता। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, महंगे पैसों से खरीदे गए जानवर की बद्दुआ से डरो। कुर्बानी से पहले इन 5 गुनाहों से जरूर तौबा करो। ये 5 गुनाह करने वाले बदबख्त लोग जब ईद के दिन सफेद कपड़े पहनकर महंगा जानवर खरीदकर फखरिया अंदाज में दूसरों को दिखाते फिरते हैं, मगर वो नहीं जानते कि ये जानवर उनके लिए रहमत का बाइस नहीं बल्कि अजाब का जरिया बनने वाला है। वो जब छुरी हाथ में लेते हैं तो उनके हाथ तो नहीं कांपते, लेकिन आसमान के फरिश्ते जरूर कांप जाते हैं कि ये वही हाथ हैं जो रात को गुनाहों में मशगूल रहते हैं और दिन को अल्लाह की राह में कुर्बानी का दावा करते हैं। क्या अल्लाह ऐसे धोखे को कबूल करेगा? मेरे भाइयों, याद रखो, इबादत की बुनियाद सिर्फ रस्में अदा करना नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, नीयत की सफाई और गुनाहों से सच्ची तौबा है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कुर्बानी आसमान की बुलंदियों तक पहुँचे, फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करें और अल्लाह तुम्हें अपनी रजा का परवाना दे दे, तो इन 5 गुनाहों से फौरन तौबा करो। दुनिया में अगर अल्लाह का पसंदीदा इंसान देखना चाहो तो उसे देख लो जो तौबा के दौरान आंखों से आंसू बहा रहा हो। कुर्बानी सिर्फ जानवर के गले पर छुरी चलाने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की सफाई, नीयत की सच्चाई और अल्लाह की रजा के लिए अपनी चाहतों को कुर्बान करने का नाम है। जब एक इंसान बाजार से महंगा तरीन जानवर लेकर आता है, उस पर जेवर चढ़ाता है, फिर लोगों को दिखा दिखाकर कहता है कि देखो मैंने कैसी कुर्बानी की, तो वो ये भूल जाता है कि अल्लाह को न तुम्हारा जानवर चाहिए, न गोश्त, न खून। अल्लाह को तुम्हारा तकवा चाहिए, तुम्हारी नीयत चाहिए, तुम्हारे दिल का इखलास चाहिए। कुरान साफ कहता है कि न उनका गोश्त अल्लाह को पहुंचता है और न खून, बल्कि अल्लाह तक तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। और अगर तुम्हारे दिल में नीयत की पलिदी बसी हुई है, तो फिर कुर्बानी के दिन तुम लाख जानवर ज़बह कर लो, वो तुम्हारे लिए सवाब नहीं बल्कि अजाब बन जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया कि कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है, लेकिन ये उस वक्त जब कुर्बानी करने वाला इंसान भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो। लेकिन जिसकी नजरें बेहयाई में लिपटी हों, जिसके हाथों ने दूसरों का हक दबाया हो, जिसके दिल में हसद, तकब्बुर, गुरूर, दिखावा और हराम माल की मोहब्बत हो, क्या तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो सकती है? हरगिज नहीं। तुम जानवर को तो कुर्बान कर रहे हो, मगर अपने नफ्स को जिंदा रख रहे हो। तुम छुरी जानवर की गर्दन पर चला रहे हो, मगर अपने गुनाहों की गर्दन बचा रहे हो। सुन लो, जब तक तुम तौबा नहीं करोगे, जब तक तुम इन 5 गुनाहों से बाज नहीं आओगे, तुम्हारी कुर्बानी आसमान की दहलीज तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि तुम्हारे मुंह पर दे मारी जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से गुनाह हैं जिनके करने से इंसान की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती, न नमाज कबूल होती है, न रोजा, न ज़कात और न ही कुर्बानी। और इनमें सबसे पहला और सबसे खतरनाक गुनाह है शिर्क। मेरे रसूल करीम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सब कुछ करना मगर शिर्क मत करना, क्योंकि अगर तुम सारी जिंदगी नेकियां करते रहो और एक लम्हे के लिए भी किसी को अल्लाह के साथ शरीक कर दो, तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शिर्क सिर्फ ये नहीं कि तुम बुतों को पूजो, शिर्क तो ये भी है कि तुम दिल में ये समझो कि रिज्क फलां देता है, औलाद किसी तावीज से आती है, बीमारी का इलाज अल्लाह के बजाय किसी फ्राडिया पीर के हाथ में है, या तुम अल्लाह के बजाय किसी और के आगे झुकने लगो, तो याद रखो ये भी शिर्क है। शिर्क वो गुनाह है जिस पर अल्लाह ने खुद ऐलान किया कि मैं हर गुनाह को माफ कर दूंगा, मगर शिर्क को माफ नहीं करूंगा। तो सोचो, जिसके लिए माफी का दरवाजा ही बंद कर दिया गया हो, उसकी इबादत कैसे कबूल हो सकती है? जिसका दिल शिर्क में डूबा हुआ हो, उसके नवाफिल, उसके हज, उसकी नमाजें, उसके सदकात और उसकी कुर्बानी सब बेकार हो जाते हैं।
कुर्बानी इबादत का हिस्सा है, और जब असल इबादत ही बर्बाद हो जाए तो तुम लाख कीमती जानवर ज़बह करो, वो सिर्फ गोश्त काटने का अमल रह जाता है और सवाब की जगह गुनाह ही मिलता है। और जान लो कि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल तौहीद का होगा। अगर तौहीद में खोट निकला तो बाकी तमाम आमाल तुम्हारे चेहरे पर दे मारे जाएंगे। रसूल करीम का ये फरमान सुनकर साबित हुआ कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो हमारी कुर्बानी जैसी इबादत को भी झाया कर सकता है। तो जवानों, पहला गुनाह तो शिर्क हो गया, और अब बात करते हैं दूसरे गुनाह की, जो अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा गुनाह है, जो किसी भी इबादत को कबूल नहीं होने देता। वो है वालिदैन की नाफरमानी। जवानों, एक बाप जो सारी जिंदगी मजदूरी करके पसीना बहाकर तुम्हारे लिए दिन रात एक करता रहा, आज वो बुढ़ापे में तुमसे 2 बोल इज्जत के मांगता है, मगर तुम उसे इज्जत के 2 बोल सुनने के लिए तरसाते हो। तुम उसके एहसासात का मजाक उड़ाते हो। तुम उस माँ को झिड़क देते हो जिसने रातों को जाग जाग कर तुम्हें पाला, जो खुद भूखी रही मगर तुम्हें खिलाती रही। क्या तुम्हारा अल्लाह वही नहीं जिसने फरमाया, माँ बाप के आगे उफ तक न कहना, न उन्हें झिड़कना और उनसे इज्जत से बात करना। जब तुम्हारा दिल भी अपने माँ बाप के लिए नरम नहीं, तो तुम्हारे खून से बहने वाली कुर्बानी अल्लाह को कैसे पसंद आएगी। याद रखो, जिसकी जुबान माँ बाप को सताती हो, उसकी जुबान से निकली हुई बिस्मिल्लाह भी अल्लाह के यहाँ बेअसर हो जाती है। और ऐसे लोगों के लिए मेरे नबी ने फरमाया कि उनकी इबादतें बर्बाद हो जाती हैं और वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाते हैं। कौन? जो वालिदैन को दुख देते हैं। जी, दूसरा गुनाह बयान करते हुए मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स शराब पीता है और बेहोश हो जाता है और फिर तौबा भी नहीं करता, बल्कि ये समझता है कि ये दुनिया तो सिर्फ लज्जत उठाने के लिए है, ऐसे शख्स की इबादत भी कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये शख्स सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता। जवानों, ये जो शराब है ना, ये अक्ल की कातिल है, हया की कब्र है, गैरत का जनाजा है और रूह का जहर है। अल्लाह ने कुरान में शराब को शैतान का गंदा काम कहा है और साथ ही फरमाया, इससे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। मगर आज के जमाने में लोग शराब को फैशन समझ बैठे हैं। पार्टियों में, शादियों में और महफिलों में शराब ऐसे बहाई जाती है जैसे पानी। लोग हंसते हैं, गाते हैं और समझते हैं कि यही असली जिंदगी है, और जब वो उसी हालत में कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते हैं तो वो जानवर भी शर्मिंदा होता है कि मुझे वो शख्स जबह करेगा जिसको अपने आप का पता भी नहीं है, जो हर वक्त नफ्स की गुलामी करता है। याद रखो, शराबी की दुआएं आसमान को छूने से पहले ही मुस्तरद हो जाती हैं, और अगर वो तौबा न करे तो उसका हाल उस खाली बोतल की तरह होता है जो बाहर से चमकती है मगर अंदर से खोखली होती है। एक शख्स दिन में लोगों के सामने नेकियों की बात करता, कुरान सुनाता, नमाज का दर्स देता, लेकिन रात को तन्हाई में शराब के जाम से दिल बहलाता। फिर एक दिन उसने ख्वाब में खुद को कब्र में पाया, हाथ बंधे हुए, चेहरा काला, जुबान पर सुकूत और फरिश्ते चीख कर कह रहे थे, ये वो शख्स है जो दिन में नेकियों का ताजिर और रात में गुनाहों का आशिक था। वो चीखा, रोया, मगर आवाज वापस लौट आई, तू वो नहीं जिसने नेकियों को शराब के पानी से धो दिया? तो सुन लो मेरे भाई, शराब सिर्फ जिस्म को नहीं बर्बाद करती, ये रूह को बेहया, अक्ल को गुमराह और ईमान को तबाह कर देती है। ये वो गुनाह है जो इंसान को रब के दरबार से नहीं बल्कि अपनी ही कब्र से धुतकार देता है। और अल्लाह का हुक्म है कि शराब शैतान का अमल है, इससे बचो ताकि फलाह पाओ। मेरे नबी ने फरमाया कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है और आज के दौर के शराबी। सुन लो, तुम जो फिल्मों में हीरो को जाम उठाते देखकर खुद को स्क्रीन का सुल्तान समझ बैठे हो, जान लो फिल्म के आखिर में हीरो बच जाता है, लेकिन जिंदगी की इस फिल्म में तुम्हारा क्लाइमेक्स बहुत भयानक होगा। कब्र की स्क्रीन पर सिर्फ तुम्हारा गुनाह चलेगा। वहाँ न कोई कैमरा होगा, न कट बोलने वाला डायरेक्टर। वहाँ सिर्फ वही नजर आएगा जो तुम आज छुपाकर पी रहे हो। तो अब भी वक्त है, जाम फेंक दो, वरना कल तुम्हारी कब्र की मिट्टी भी शराब से नफरत करेगी। तो फरमाया कि शराबी की इबादत भी कबूल नहीं होती जब तक वो पक्की तौबा न कर ले। और चौथा गुनाह है जुल्म करना। फरमाया मेरे नबी ने कि जुल्म कयामत के दिन अंधेरों में बदल जाएगा, और जो शख्स किसी कमजोर पर जुल्म करता है, किसी यतीम की जमीन हड़प करता है, किसी बीवी के हक को मिट्टी में दफन करता है,
किसी मजदूर की मजदूरी दबा लेता है या बहन की विरासत को छीन लेता है। वो अगर लाख कुर्बानियां दे, लाखों के जानवर ज़बह करे, वो सब जालिम के मुंह पर मार दिए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ गोश्त नहीं तोलता, वो इंसाफ भी तोलता है, नियत और दिल का दर्द भी तोलता है। जुल्म सिर्फ मारने का नाम नहीं है, किसी की खामोशी छीन लेना भी जुल्म है, किसी के आंसू का सबब बन जाना भी जुल्म है। याद रखो, जिसने किसी का दिल तोड़ा वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। वो जो अपने आप को जालिम समझकर सोता है, वो नहीं जानता कि उसके आने वाली 7 नस्लें तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि अल्लाह खामोश नहीं रहता, बस मोहलत देता है, और जब वो मोहलत खत्म हो जाती है तो जालिम का घमंड मिट्टी में मिलता नजर आता है। इसलिए अगर तुमने कभी किसी को सताया है, किसी के आंसू की कीमत पर खुशी खरीदी है, किसी को नीचा दिखाकर खुद को बुलंद किया है, तो याद रखो, तुम्हारी कुर्बानी रब के दरबार में बेकीमत है। ये इबादत तब तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम लोग तौबा नहीं कर लेते। तो फरमाया, 5वां गुनाह जो कोई भी इबादत कबूल नहीं होने देता, वो है चुगली, गईबत और हसद करना। ये वो गुनाह है जो बगैर उसे एहसास दिलाए आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अल्लाह के अजाब के करीब ले जाता है। ये जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज वो झर होता है जो दिलों में नफरत भरता है, रिश्तों को जला देता है और आमाल को राख कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया, गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। और अफसोस, आज अगर हम गौर करें तो हमारे माशरे की औरतें सुबह उठते ही सास की गीबत, शाम होते ही ससुर की चुगली, रात को शौहर की बुराइयां, और जब दिल चाहा नंदों और पड़ोसियों की चुगलियां। खुदारा मेरी बहनों, ये जुबान तुम्हारे लिए इज्जत का दरवाजा भी खोल सकती है, और यही जुबान तुम्हें जहन्नम की गहराइयों में भी धकेल सकती है। तुम नमाज भी पढ़ती हो, रोजे भी रखती हो, कुरान की तिलावत भी करती हो, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान दूसरों की इज्जत तार तार करती है तो याद रखो, तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल नहीं, तुम्हारी नमाजें भी नाकामिल हैं, और तुम्हारी दुआएं आसमान तक नहीं जाएंगी, क्योंकि गईबत इबादतों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। और हसद वो बीमारी है जो दिल को ऐसा काला कर देती है कि इंसान को दूसरों की खुशी भी अजियत लगती है। तो ये हैं वो 5 गुनाह जो इंसान की कोई भी इबादत कबूल नहीं होने देते। खुदारा मेरे भाइयों, इन गुनाहों से जल्द सच्ची तौबा कर लो और अपने घर में रहमत के फरिश्तों को मत रोको, क्योंकि जब घर में शिर्क हो तो बरकत उठ जाती है। जब वालिदैन का दिल दुखाया जाए तो सुकून भाग जाता है। जब शराब का ग्लास उठाया जाता है तो दुआओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब किसी मजलूम पर जुल्म किया जाता है तो रब की गैरत जोश में आती है। और जब तुम किसी की इज्जत उछालते हो, गईबत करते हो, चुगली करते हो, हसद से जलते हो, तो समझ लो कि तुमने अपनी इबादतों के खजाने खुद आग में झोंक दिए हैं। अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह की रजा चाहते हो और अमल शैतान के। तुम कुर्बानी के नाम पर जानवर तो ज़बह करते हो, मगर अपने नफ्स, अपनी जुबान, अपनी ख्वाहिशों को आजाद छोड़ देते हो। अरे, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी एक तौबा तुम्हें कैसा बदल सकती है? तुम्हारी एक सच्ची आह रब के अर्श को हिला सकती है। तुम्हारी एक रात की नदामत तुम्हें जहन्नम से निजात दे सकती है। तो किस चीज का इंतजार है? ये जानवर तो हर साल ज़बह होते हैं, मगर क्या तुमने कभी अपने अंदर के तकब्बुर को ज़बह किया, नफ्स के गुरूर को ज़बह किया, जुबान की गईबत को ज़बह किया, आंखों की बेहयाई को ज़बह किया और दिल के गुनाहों को ज़बह किया? अगर नहीं किया तो ये ईद सिर्फ गोश्त खाने की है, बख्शिश की नहीं। कुर्बानी का असल मकसद तो अल्लाह के सामने झुकना है, अपने गुनाहों पर नादिम होना है। और अगर आज भी तुम वहीं खड़े हो जहां पहले थे, तो जान लो कि कुर्बानी की रस्म तो पूरी हो गई, मगर इबादत रद्द हो चुकी है और रहमत के फरिश्ते तुम्हारे दर से वापस जा चुके हैं। इसलिए अभी वक्त है, अभी दरवाजे बंद नहीं हुए। रो लो, अपने रब को पुकार लो, क्योंकि वो सुनने वाला है, माफ करने वाला है, और वही है जो तुम्हारे टूटे आमाल को जोड़ सकता है। मेरे मुहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये कुर्बानी सिर्फ एक जानवर को ज़बह करने का नाम नहीं है। ये उस जज्बे का इजहार है जो बंदा अपने रब के लिए अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान करके करता है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत है जिसमें उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को अल्लाह के हुक्म पर लिटा दिया था। और मेरी नबी ने फरमाया, कुर्बानी के दिन अल्लाह को खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा कोई अमल नहीं। और एक और जगह मेरी नबी ने फरमाया,
कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींग, खाल और बालों समेत आएगा और अल्लाह ताला उसके खून के गिरने से पहले ही उसे कबूल फरमा लेता है। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह को न उनका गोश्त पहुंचता है न उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। ये कुर्बानी हमें झंझोड़ने आई है, ये हमें झलक दिखाने आई है उस जज्बे की जिसने हजरत इब्राहिम को पुकारा कि अपने बेटे को अल्लाह के लिए ज़बह कर दो, और उन्होंने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर बेटे को जमीन पर लिटा दिया। छुरी चलाई मगर रब को मंजूर न था। वो तो सिर्फ वफा देखना चाहता था, तस्लीम और रजा का वो मकाम देखना चाहता था जो बंदे को खलीलुल्लाह बनाता है। मगर अफसोस, आज के दौर में लोग जानवर तो खरीदते हैं मगर नीयत में रियाकारी, दिखावा और खुद नुमाई होती है। गोश्त बांटते हैं मगर दिल में तकब्बुर होता है। कुर्बानी करते हैं मगर अंदर का नफ्स अब भी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होता। और सबसे ज्यादा अफसोस उन लोगों पर है जो कुर्बानी की हकीकत को सिर्फ एक रस्म समझकर अदा करते हैं। न तकवा है, न नीयत, न दिल का झुकाव है, न आंख का आंसू। और मेरी बहनों, सुन लो, जो लोग ये 5 गुनाह करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, वो कुर्बानी की उन बरकतों से महरूम रह जाते हैं। उनका गोश्त जमीन पर बिखर जाता है और आसमान तक कुछ नहीं पहुँचता। वो जानवर जिन्हें वो कुर्बान करते हैं कयामत के दिन उनकी तरफ गुस्से से देखेंगे, क्योंकि वो कुर्बानी थी ही नहीं, वो सिर्फ एक दिखावा था। कितने नादान और खुदगर्ज लोग हैं जो कुर्बानी के जानवर को तो बड़े शौक से ज़बह करते हैं, बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाते हैं, मगर जब गोश्त बांटने का वक्त आता है तो उनके दिल का तकवा, उनकी नीयत की सच्चाई और उनका ईमान सब बेनकाब हो जाता है। वो सारा गोश्त अपने फ्रीजर में भर लेते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर गोश्त को ऐसे छुपाते हैं जैसे अल्लाह को उनके इरादे नजर नहीं आते, और फिर पूरा साल उस गोश्त से कोरमा, कबाब और बिरयानी तो बनाते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचते कि उनके मोहल्ले में, उनके करीबी रिश्तेदारों में, उनके सामने रोज भूखे सोने वाले गरीब बच्चों के हिस्से का गोश्त कहाँ गया। याद रखो, अगर तुम्हारे घर में गोश्त के सालन पकते रहें और गरीब के घर में चूल्हा भी न जले, तो वही गोश्त कल तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा, वही गोश्त तुम्हारे हलका में अटक जाएगा। क्योंकि कुर्बानी का असल मकसद दूसरों के साथ बांटना है, अपनी खुशियों में मोहताजों को शरीक करना है। खुदारा होश के नाखुन लो। कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़बह करने का नाम नहीं, ये दिल को नरम करने का अमल है, ये नफ्स की कुर्बानी है, ये रब की राह में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का जज्बा है। अपनी औलाद को भी सिखाओ कि खाने से पहले बांटना सीखें, फ्रीजर से पहले दिलों में जगह बनाएं। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे बच्चों के सामने गोश्त की प्लेटें सजी हों और गरीब का बच्चा बाजार में हड्डियों को ताके, तुम्हारे सालन की खुशबू उसे जलाए, और तुम्हारे लिए कयामत के दिन ये मामला ऐसा सख्त हो जाए कि तुम्हारी कोई कुर्बानी तुम्हारे रब को राजी न कर सके। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जब कुर्बानी का दिन आता था और मदीना की फिजाएं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं से गूंजती थीं, तो मेरे नबी की आंखों में आजिज़ी, दिल में शुक्र और चेहरे पर इताअत का नूर होता था। कुर्बानी का दिन उनके लिए कोई रस्म नहीं था, बल्कि वो लम्हा होता था जब वो अपने रब की मोहब्बत में हर चीज कुर्बान कर देने का अमली मजाहिरा करते थे। एक साल मेरे नबी ने 100 ऊंट कुर्बान किए, जिनमें से 63 ऊंट अपने हाथों से ज़बह किए और बाकी हजरत अली ने ज़बह किए। ये सिर्फ तादाद नहीं थी, बल्कि बंदगी, इश्क और इखलास का वो मय्यार था जिसके सामने दुनिया की हर चाहत हींच थी। मेरे नबी का हर अमल सहाबा के दिलों पर नक्श हो जाता था। यही वजह थी कि सहाबा जब कुर्बानी करते तो उनकी नीयत, उनका इखलास और उनकी आजिज़ी लोगों को हैरत में डाल देती। हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे सहाबा अपनी इस्तिताअत से कहीं बढ़कर जानवर कुर्बान करते और फिर गोश्त का सबसे ज्यादा हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और बीवाओं में बांट देते। उनके दिलों में ये बात रासिक थी कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, ये अपने रब की रजा के लिए अपना कीमती माल निछावर करने का नाम है। वो खुद कम खाते मगर दूसरों को सैर करते। उनकी खुशी गरीब के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुकम्मल होती थी। उनके घरों में कुर्बानी के गोश्त से ज्यादा कुर्बानी का जज्बा होता था। अफसोस,
आज हम उस जज्बे को भूल चुके हैं। कुर्बानी के दिन गोश्त के वजन, जानवर की कीमत और तस्वीरों की नुमाइश पर फख्र करते हैं, जबकि हमारे आसपास ऐसे लोग भूखे सोते हैं जिन्हें कुर्बानी का गोश्त ख्वाब में भी नसीब नहीं होता। काश हम वो कुर्बानी याद रखें जो मेरे नबी ने की, और वो मिसाल याद रखें जो सहाबा ने कायम की, तब जाकर हमारी कुर्बानी भी रब के दरबार में मकबूल हो सकती है। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी खास बात बताने जा रही हूँ जो सिर्फ सुनने की नहीं, दिल में बिठाने की है, रूह को झंझोड़ देने वाली है और ईमान को जगा देने वाली है। वो लम्हा तसव्वुर करो, वो सहरा का सन्नाटा, वो रब का हुक्म, वो बाप का दिल और वो बेटे की इताअत। हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान करो, और वो बेटा कोई आम बच्चा नहीं था, वो था जो बाप के बढ़ापे की दुआ का हासिल था। आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और उम्र भर की तमन्ना। हजरत इब्राहिम ने बगैर किसी झिझक, बगैर किसी सवाल बेटे को जमीन पर लिटा दिया, आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ में छुरी थामी, और रब के हुक्म की इताअत में वो लम्हा शुरू हुआ जिसे तारीख के हर सफ़हे ने सजदा किया। मगर याद रखो, जहाँ अल्लाह की रजा का दरिया बहता हो, वहाँ शैतान का खनास भी अपना जाल बिछाता है। जैसे ही हजरत इब्राहिम ने बेटे को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया, शैतान ने अम्मा हाजरा के दिल में वसवसा डालने की कोशिश की। वो दौड़ता हुआ अम्मा हाजरा के पास पहुंचा और चीखते हुए कहने लगा, तुझे खबर नहीं, तेरा शौहर तेरा लखते जिगर ज़बह करने ले गया है, वो छुरी चलाने वाला है, तुझे बर्बाद कर दिया जाएगा। जरा सोचो, एक माँ, बेटे के फिराक की खबर, शौहर की इताअत का मंजर और सामने शैतान की मक्कारी। मगर अम्मा हाजरा वो माँ थी जो ईमान की पायकर, सब्र की मलिका और तवक्कुल का पहाड़ थी। उसने शैतान की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर ये हुक्म मेरे रब का है तो मैं राजी हूँ, मेरा बेटा कुर्बान हो जाए, मगर मैं अपने रब की रजा पर शक नहीं कर सकती। जा ए शैतान, तू आज भी हारा और कयामत तक हारा रहेगा। शैतान दहाड़े मारता हुआ चीखा, जमीन पर लोटें लगाता रहा, और वो मंजर आसमान पर मौजूद फरिश्तों की मुस्कान बन गया, क्योंकि एक माँ ने रब की रजा पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। और मेरे भाइयों, वही शैतान आज भी जिंदा है, वही मक्कारी, वही वसवसे, वही चालाकियां आज भी जारी हैं, मगर अब वो हमें कुर्बानी से नहीं रोकता। अब वो हमें उन 5 गुनाहों से तौबा करने से रोकता है। वो कहता है, तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, तुम बख्शे नहीं जा सकते। वो कहता है कि अभी वक्त है, अभी जवानी है, अभी मौत नहीं आई। वो दिल में कहता है, तौबा कर ली तो मजा खत्म हो जाएगा, शोहरत छिन जाएगी, ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे, कारोबार कम हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। और हम उस शैतान के झूठ में आकर तौबा को टाल देते हैं, गुनाहों को जीनत बना लेते हैं, हराम को हलाल समझने लगते हैं और रब के गजब को हंसी में उड़ा देते हैं। मगर सुन लो, रब ए इब्राहिम आज भी जिंदा है, उसकी रजा आज भी कुर्बानी मांगती है। वो आज भी देख रहा है कि कौन इस्माइल बनने को तैयार है, कौन इब्राहिम की सुन्नत पर चलने को राजी है, और कौन हाजरा जैसा ईमान रखता है कि बेटा भी रब के हुक्म के आगे कुर्बान हो जाए, मगर ईमान का सौदा न हो। अगर आज तुमने भी अपने गुनाहों को कुर्बान न किया, अगर तुमने भी शैतान के वसवसे पर यकीन कर लिया, अगर तुमने तौबा को कल पर छोड़ दिया, तो याद रखना, तुम्हारे दिल का इस्माइल भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे ईमान का इब्राहिम भी छिन जाएगा, और तुम्हें खबर भी नहीं होगी कि तुम्हारी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी है जो तुम्हें तौबा के मंजर से अंधा किए बैठी है। तो मेरे भाइयों, आज फैसला कर लो, या तो हाजरा बन जाओ और शैतान को जमीन पर रुलाओ, या फिर अपने गुनाहों के बोझ के साथ कब्र की अंधेरी रात में चीखते रहो, मगर सुनने वाला कोई न होगा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।